नमस्कार दोस्तों, कल की क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत जो जाना कि सावधानियाँ क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। आज हम आगे चलते हैं और सुरक्षा चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा चिन्ह अपना एक विशेष महत्व रखता है, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि चिन्ह क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो चिन्ह का इतिहास बहुत पुराना है। जब मानव जंगल में रहते थे, इनका विकास बहुत कम था, आदि मानव या कहें तो वो क्या है कि अपनी अभिव्यक्ति या जो उनके मन में था, जो संदेश होता था, वो चिन्ह के माध्यम से ही प्रदर्शित करते थे। कोई चित्र बना देते थे और उसका अर्थ वो समझते थे। अब चित्र के ये इसका विकास हमारी भाषा बोली या जो हम बोलते हैं, ये तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन इसके पहले चिन्ह ही थे जिसके माध्यम से लोग अपनी बातें रखते थे और उसका आगे दूसरे व्यक्ति उसको समझ पाते थे। जैसे गुफाओं में चित्र वगैरह बने होते थे शिकारी का, जानवर के बारे में, तो जो हम लोग समझ पाए वो चिन्ह ही है। और हमारी भाषा जो है वो भी एक तरीके से चिन्ह ही है, क्योंकि ये विशेष प्रकार की चिन्ह का इस्तेमाल हम करते हैं जिससे कि वो दूसरा व्यक्ति भी वही इस चिन्ह का वही अर्थ निकालता है जो हम निकालते हैं, जिससे कि वो उस भाषा को समझ पाता है। किंतु क्या है कि सामाजिक रूप से क्षेत्र के साथ साथ भाषा भी बदलती जाती है तथा चिन्ह जो भाषाई चिन्ह होते हैं वो भी बदलते जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कई भाषाएं हैं। अब हिंदी बोल रहे हैं हम लोग, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ गुजराती हैं, कुछ पंजाबी हैं, बंगाली हैं। उनकी लिखावट भी अलग है, उर्दू अलग लिखी जाती है और फारसी अलग लिखी जाती है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, तो अलग अलग चिन्ह हैं। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र या ऐसे जो कुछ सार्वजनिक चिन्ह हैं जिनका मतलब सामान्य रूप से एक ही होता है, इससे क्या होता है कि उन चिन्हों का अर्थ सभी व्यक्ति एक ही जैसा निकालते हैं। जैसे कहीं अगर आप ये देखिए, जैसे लिखा है सेफ्टी साइन में, ये पीले भाग में एक व्यक्ति का चित्र बना है जिससे आधारित होता है कि वो चल कहीं जा रहा है या उस तरीके से कुछ सिंबल है, तो हम वही समझेंगे। नीचे देखिए, ये जो ट्रायंगल है रेड कलर का जिसके बीच में हिरन है, ये भी दिखाता है कि यहाँ पे जो है, या अगर ये साइन बोर्ड कहीं चिन्ह का लगा हुआ है तो इससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे हिरन वगैरह आने जाने के लिए है या यहाँ पे हिरन आते जाते रहते हैं, थोड़ा सावधान होकर चलिए। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के बहुत से सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका किसी भाषा विशेष से संबंध नहीं होता। तो अगर यदि कोई मराठी है जो हिंदी नहीं लिख पढ़ सकता, वो भी इसको समझ सकता है, और जो हिंदी भाषी है वो किसी और जगह पे जाए जहाँ पे हिंदी अभिव्यक्ति नहीं है, तब भी वो इस चीज़ को समझ सकता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में इन चिन्हों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो कई जगह से आते हैं और कई भाषाएं बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अगर कोई शब्द लिखा है उसे नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और दूसरा सबसे विशेष कारण चिन्ह प्रयोग करने का ये है कि जो हमारे चिन्ह होते हैं वो बहुत बड़ी बात को एक छोटे से चिन्ह में ही दर्शा देते हैं। अब जैसे क्या होता है कि अगर कहीं कोई बिजली का खंभा है जिसके ऊपर एक सिंबल सभी ने देखा होगा लगभग, ये खोपड़ी रहती है जिसके नीचे क्रॉस में उसके हड्डी लगी रहती है हाथ की, ये दर्शाता है कि यहाँ पे खतरा है। वहाँ पे लिखना किन किन भाषाओं में लिखा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्षेत्रीय भाषा, एक अंग्रेजी, एक हिंदी। उससे ज़्यादा तो हम नहीं समझ रहे हैं कि लिख पाएंगे, और जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है वो उसको पढ़ भी नहीं पाएगा। लेकिन चित्र जो चिन्ह है वो उसको समझ जाएगा, क्योंकि वो ऐसा होता है कि चित्र हमारा दिमाग बहुत जल्दी याद कर लेता है, तो इसलिए उस चित्र को बहुत ही आसानी से याद कर सकता है। इसलिए चिन्ह का प्रयोग ज़्यादा होता है। और ये एक बहुत इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे 2-3 लाइनों में कोई शब्द लिखना है, उसको हम एक चित्र के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं। जैसे कभी साइन बोर्ड देखा होगा रोड पे, जहाँ पे स्कूल होता है वहाँ पे एक साइन बोर्ड पे बच्चे चलते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप गाड़ी स्लो कर लीजिए, क्योंकि आगे स्कूल है और बच्चे आ जा सकते हैं। तो ये अगर लिखा जाए तो हो सकता है किसी को ध्यान में न आए, लेकिन अगर चिन्ह रहता है तो सामने वाला व्यक्ति जैसे ही वाहन अपना लेकर जाता है, उस चिन्ह को देखते ही उसे लगता है कि नहीं, यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल है। तो अपने सतर्क हो जाता है कि किसी के साथ कोई दुर्घटना न हो जाए, या कोई बालक इस रोड पर ना हो, जिसकी वजह रोड पर अगर हो तो थोड़ा गाड़ी कंट्रोल हो,
जिससे कि चोट ना लगे। इसीलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ताकि सावधानीपूर्वक कोई कार्य किया जा सके। अब आते हैं औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में चिन्ह का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि हर एक जगह पे जहाँ पे जो विशेष कार्य हो रहा है तो उसके लिए लिखना मुश्किल हो जाता है कि बड़ी बड़ी लाइनें लिखी जाए। तो एक चिन्ह जो है वो काफ़ी सारे जो लिखित शब्द होते हैं उनको अपने में समेटे रहता है। तो इसीलिए सुरक्षा चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कम शब्द पे कम जगह में ज़्यादा बातें कही जा सके। लेकिन औद्योगिक रूप से जो हमारे सुरक्षा चिन्ह है वो हम मुख्य रूप से 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला है हमारा निषेधात्मक या हम कहें प्रोहिबिटिव जो साइन है इसका इस्तेमाल हमारा होता है कि और जहाँ पे किसी कार्य को करने के लिए मना किया गया हो। दूसरा है हमारा अनिवार्य चिन्ह, मैंडेटरी साइन। इसका ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसे ध्यान देना ज़रूरी है, उसको करना अनिवार्य है, या वो अनिवार्य चीज़ें हैं। जैसे अगर आप कंपनी वगैरह में गए, कुछ कार्य होते हैं जिसका नियम का पालन करना अनिवार्य है, तो वो चिन्ह होते हैं। तीसरा चिन्ह है चेतावनी से संबंधित, वार्निंग साइन कह सकते हैं, कि हमें ये चीज़ बताया जाता है कि ये चीज़ जो है करना है कि नहीं करना है, ये क्या है इसके बारे में। और चौथा है सूचनात्मक चिन्ह या इंफॉर्मेशनल साइन। जब किसी चीज़ की सूचना हमें दी जाती है तो वो चित्र के माध्यम से भी दी जा सकती है, तो उसे इंफॉर्मेशनल चिन्ह कहते हैं। अब इसमें आते हैं हम निषेधात्मक चिन्ह। इसमें वो चीज़ें होती हैं जो हमें उस विशेष स्थान पे उस कार्य को नहीं करना है, जिन कार्यों को नहीं करना होता है, हम उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रायः ये रेड कलर का होता है, यानी लाल रंग का होता है, और इसमें उसे एक लाइन से काट दिया जाता है, जिससे ये रहे कि इसे रोका गया है, इसको नहीं करना है। जैसे पेट्रोल पंप पे अगर आप जाते हैं, वहाँ पे चिन्ह बनाया गया होता है कि न तो आप मोबाइल से बात कर सकते हैं, न आप वहाँ पे सिगरेट या धूम्रपान कर या किसी प्रकार की आग नहीं जला सकते, सिगरेट नहीं पी सकते। आप वहाँ पे ये कहा जाता है अनावश्यक गाड़ी स्टार्ट नहीं रख सकते, क्योंकि इनसे क्या होता है कि पेट्रोल या डीजल जो है अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, और ये जो है हमारे वहाँ पे आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है और ज़्यादा दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उस सब चीज़ों को निषेध के रूप में रखा जाता है। इसी तरीके से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे है। जैसे कि किसी जगह पे अगर कहीं आपको मास्क लगा के रखना है, जहरीली गैसें हैं, तो वहाँ पे एंट्री बैन होती है, तो वहाँ पे भी ऐसे साइन होते हैं। या किसी पार्ट जो है उसमें ऑयलिंग नहीं करनी है, या कोई मशीनी पार्ट है जिस पर कोई विशेष कार्य करने से रोका गया हो, सामान्य तौर पर कार्य हो लेकिन उस मशीन पर उसे न करना हो, तो वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे उसे रोका जा सकता है, जिससे व्यक्ति अब छोटे से सिंबल से ही बिना पढ़े समझ सकता है कि हाँ हमें ये काम नहीं करना है। और अगर ये चीज़ लिख के बताई जाए तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी उस जगह पे, और कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को ध्यान नहीं देगा, जिससे दुर्घटना बढ़ सकती है। इसलिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब अगले चिन्ह पे चलते हैं। चलिए, अनिवार्य चिन्ह। यह चिन्ह प्रायः नीले कलर से ही होता है, अधिकांशतः नीले कलर से ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हमें अनिवार्य कही जाती हैं कि हमें ये करना ही है उस जगह पे। जैसे अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन स्थान पर पहुंच गए तो आपको हेलमेट लगाना ज़रूरी है। आपके जूते, औद्योगिक क्षेत्र में जो जूते होते हैं वो लंबे वाले हो और उनके आगे मेटल लगा रहता है, जो सेफ्टी के लिए होता है कि यदि कोई चीज़ आपके पैर पे गिरे तो आपके पैर की अंगुलियों को नुकसान न पहुँचे। वेल्डिंग करते समय ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए, काले कलर के जो होते हैं। एप्रन का इस्तेमाल करना चाहिए। उचित पोशाक बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका एक पोशाक होता है जिसे पहनना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जैसे अगर आपने हेलमेट लगाया है, ग्लव्स पहन रखा है और कोई विशेष कार्य आपको कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको मास्क लगाना है। जहरीली गैसें कहीं पे है या फिर किसी प्रकार का गैस जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए हमें मास्क लगाना ज़रूरी होता है। और चश्मों का ही इस्तेमाल करें। कपड़े उचित होने चाहिए। ये जो है इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो लिखना पड़े तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हेलमेट ज़रूरी है, अब इसको लिखे तो एक लाइन तो हेलमेट का हो जाएगा, दूसरा चश्मे के लिए अगर लिखें वो हो जाएगा,
तीसरा अगर पैर के जूतों के लिए लिखे तो वो चौथा। अगर इनके बारे में अगर हम एक एक लाइन करके भी अगर लिखें तो हमारा लगभग बहुत सारा शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई उस चीज़ को माइंड नहीं करेगा। इस सब चीज़ों को वो क्या करेगा, वो एकदम इग्नोर कर देगा और चुपचाप आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको चिन्ह के माध्यम से करते हैं तो वो किसी भी भाषा में बोलता हो, चाहे उसकी कोई भी भाषा हो, वो उस चीज़ को समझेगा और उसका पालन करेगा। इसीलिए हमें अनिवार्य चिन्ह उस स्थान पर देने ज़रूरी होते हैं। अब आते हैं हम अगले अध्याय पे, जो अगला टॉपिक है हमारा चेतावनी चिन्ह या फिर वार्निंग साइन जिसे हम कहते हैं। वार्निंग साइन हमें ये दर्शाता है कि हमें उस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पहले ही दी जाती है कि यहाँ पे क्या है, या इससे चेतावनी हमें सतर्क रहना चाहिए। जैसे कोई जो रेडिएशन वाला एरिया है, वहाँ पे हमें पहले सतर्क किया जाता है कि यहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, इससे सतर्क रहिए। कहीं आग लग सकती है जहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ है, तो ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ है तो हमें इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा है तो हम उससे सावधानीपूर्वक कार्य करें और उससे दूर रहें। या कोई बिजली का झटका लग सकता है जहाँ पे हाई वोल्टेज आ रही हो, उसके बारे में भी हमें उचित साइन दिया रहता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी प्रकार से विभिन्न सिंबल जो है इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। अब ये चिन्ह कई प्रकार के हो सकते हैं। जो औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पे जिसके बारे में चेतावनी देनी है जिन शब्दों का, उसका हमें यहाँ पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमारा जो है वार्निंग साइन के अंदर आती है, यानी चेतावनी के चिन्ह होते हैं। अब आते हैं हम अगले पर, जो है हमारा इंफॉर्मेशन साइन। अब इंफॉर्मेशन साइन क्या होता है, जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि हाँ हॉस्पिटल पास में कहाँ है, अचानक से किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो जो रोड पर साइन बोर्ड लगे रहते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ आगे हॉस्पिटल है, या कितनी दूर पर पार्किंग है, या फिर हमारा जो फ्यूल है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो पेट्रोल पंप कितनी दूर है हमको पहले ही पता चल जाएगा। यदि हमें बस पकड़नी है या कहीं स्टेशन वगैरह के बारे में है तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है। एयरपोर्ट, जैसे अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो हमारा एयरपोर्ट कितना दूर है उसके बारे में पता चलता है, साइन लगा रहता है कौन से रूट पे एयरपोर्ट है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के साइन होते हैं जो हमारा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि ये प्रायः नीले रंग के ही होते हैं, लेकिन जैसे क्या होता है कि आप अगर कभी कभी हरे रंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कभी रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं और बड़ी सी होल्डिंग लगी है जिस पर लिखा रहता है कि दिल्ली, मान लीजिए अगर आप दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं तो दिल्ली लिखा रहता है उस पर कि दिल्ली 156 किमी। इसका मतलब ये है कि अगर 156 आप जिस स्थान पे हैं वहाँ से आपको सूचना दी जा रही है कि यहाँ से 156 किलोमीटर दूर दिल्ली है। अभी आपको अगर दिल्ली जाना है तो 156 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इसी तरीके से होता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर कोई मंदिर है, या फिर यहाँ पे हॉस्पिटल है, या फिर 2 किलोमीटर दूर पर स्कूल है, तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और इन सब चीज़ों को साइन के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। तो जो व्यक्ति, जाहिर सी बात है किसी और ने अगर अन्य जगह से आ रहा है तो उसे वो भाषा नहीं आती, फिर भी वो चिन्ह को पढ़कर देख सकता है। इसलिए जो है हमारा इन्फॉर्मेशन, इस साइन को हम इन्फॉर्मेशन साइन कहते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि अब हम एक समरी देखते हैं। जो हमारे सुरक्षा चिन्ह हैं वो कितने प्रकार के होते हैं हमने जाना। पहला निषेधात्मक है या प्रोहिबिटेड है, इसमें प्रायः रेड कलर का होता है, और रेड मीन्स रुकना, हमें करना नहीं है, तो इस टाइप का होता है रेड में। और एक तिरछी पाई होती है जिसके माध्यम से होता है कि ये नहीं करना है। और इसके बाद हमारा आता है दूसरा मैंडेटरी। इसमें क्या होता है कि ये हमारा अनिवार्य चिन्ह है, इनको करना ही करना है। जैसे ये होता है हमारा, जैसे कि है अगर कहीं वर्किंग प्लेस पे हेलमेट का होना ज़रूरी है, बिल्डिंग कर रहे हैं चश्मे प्रोटेक्शन के लिए एप्रन का होना ज़रूरी है, आपके हाथ में प्रॉपर ग्लव्स होना चाहिए, और भी जो प्रॉपर उपकरण है उनका इस्तेमाल करना ही है। इन सब चीज़ों को हम अनिवार्य चिन्ह के अंदर लाते हैं। तीसरा है हमारा वार्निंग, यह प्रायः पीले कलर का होता है। इसके चिन्ह भी बहुत ही आवश्यक होते हैं। जो चीज़ हमें वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देती है, चेतावनी दी जाती है कि ये चीज़ें यहाँ नहीं करनी है। जैसे कभी पेट्रोल पंप पे आग नहीं जलानी है,
या फिर आप सड़क पे चल रहे हैं, अचानक से नहीं मुड़ जाना है, या आगे येलो लाइन पे धीमा होना है। तो ये सब चीज़ें जो हमारा सिंबल के माध्यम से ही दिखाई जाती है। और इसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ये प्रायः ग्रीन या कभी कभी ब्लू कलर से भी डिनोट किया जाता है। इसमें क्या होता है, पता चलता है कि हाँ, सूचना दी जाती है कि आगे हॉस्पिटल है, स्कूल है, या फिर पीसीओ है, या फिर आपका बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, इसके बारे में साइन बनाए गए होते हैं। जैसे एयरपोर्ट है तो उसके लिए जहाज़ का सिंबल बना दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि जहाज़ एयरपोर्ट यहाँ से कितनी दूर है। सॉरी। और आज के लिए बस इतना ही।